बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डे स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 मैथ की न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की कीमत मालूम करें। लॉग एक्स इज़ इक्वल टू 0.0065। किसी अदद के लोगार्थम का सही अददी हिस्सा खासा, इशारे से पहले वाला हिस्सा खासा और इशारे के बाद वाला हिस्सा मैंटिसा होगा। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो जिस वक्त हम x की वैल्यू मालूम करेंगे तो हम लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू 0.0065। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। लॉग दूसरी साइड पर चल जाएगा और एंटी लॉग बन जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 0.006। और एंटी लॉग क्या होता है? वो अदद जिसका लोगार्थम मालूम हो, वो अदद जिसका लोगार्थम मालूम हो। हमारे पास कोई अदद है जिसका लोगार्थम हमें मालूम है, और इस लोगार्थम का कसरी हिस्सा, ये जो वैल्यू है इसका कसरी हिस्सा क्या होता है? इसका इंटीग्रल पार्ट या सही अददी हिस्सा खासा। इसका खासा कितना है? फ़र्ज़ करें इसका खासा है हमारे पास 0, और इसका मैंटिसा कितना है? 0.0065। ये इसका मैंटिसा हो गया। एंटी लॉग क्या होता है? वो अदद जिसका लोगार्थम मालूम हो। हमारे पास कोई अदद है जिसका हमें लोगार्थम मालूम है, तो हमने इसमें इसका खासा भी देखा है। खासा इसका क्या है? इंटीग्रल पार्ट 0 है, और मैंटिसा क्या है? डेसिमल पार्ट 0.0065। अब हम मैंटिसा की वैल्यू जो है वो एंटी लॉग टेबल में देखते हैं। हमने क्या देखना है कि एंटी लोगार्थम टेबल में इशारिया 00 रोज़ में जाना है और कॉलम नंबर 6 में जाना है। कॉलम नंबर 6 में जाना है, और 5 जो है वो फ़र्क वाले खाने में जाना है। आइए हम इसको टेबल की मदद से इशारिया 00 रोज़ और कॉलम 6। इशारिया 006 ये रोज़ है, और हमारे पास कॉलम क्या है? 6। ये कॉलम नंबर 6 है। ये इसकी वैल्यू है 10-14। और फ़र्क देखना है 5 के खाने में। ये कॉलम नंबर 5, ये डिफरेंस का है, तो हमने फ़र्क देखा है वो 1 है। हमने क्या देखा है? इशारिया 00 रोज़ में कॉलम नंबर 6 में इसकी वैल्यू है 10-14, और फ़र्क देखा है 5 के कॉलम में, तो वो क्या है? 1 है। इसमें ऐड किया तो हमारे पास ऐड करने के बाद रकम बन गई है 10-15। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। x इज़ इक्वल टू 10 और ये 15। अब हमने रेफरेंस पोजीशन डालनी है, हवाले का निशान डालना है, और हवाले का निशान हमेशा जो है पहले 2 डिजिट के दरमियान लगाना है। अब हमने क्या देखना है? इसका खासा क्या है? 0। अगर खासा 0 हो तो इसका इशारिया जो है वो रेफरेंस पोजीशन की जगह पर लगना है। दोबारा फिर समझें, अगर खासा 0 हो तो इसका डेसिमल जो है वो डेसिमल पॉइंट हमने कहाँ पे लगाना है? रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस पोजीशन पर लगाना है, या हवाले के निशान पर लगाना है। जहाँ हवाला का निशान है वहाँ हमने क्या करना है? इशारिया लगाना है 1.015। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। यानी वो अदद जिसका लोगार्थम मालूम है, तो हमें किसी अदद का लोगार्थम दिया गया था, हमने वो अदद मालूम कर लिया है जिसका हमें लोगार्थम दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1.192। तो हमारे पास है लॉग एक्स इज इक्वल टू 1.192। किसी अदद का लोगार्थम कि सही अददी हिस्सा खासा, ये खासा है और ये मैंटीसा है। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज़ इक्वल टू लॉग दूसरी साइड पर चल जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। और एंटी लॉग में हमें जो है किसी अदद के लोगार्थम की वैल्यू दी गई है और 1.192 ये किसी अदद के लोगार्थम की वैल्यू है। हमने अदद मालूम करना है। एंटी लॉग क्या होता है? वो अदद जिसका लोगार्थम मालूम हो। दोबारा फिर समझें, एंटी लॉग क्या होता है? वो अदद जिसका लोगार्थम मालूम हो उसे हम एंटी लोगार्थम कहते हैं। पेपर में डेफिनेशन आ जाती है कि एंटी लोगार्थम से क्या मुराद है कि वो अदद जिसका लोगार्थमी वैल्यू हमें पता हो, यानी वो अदद जिसका लोगार्थम मालूम हो उसे हम क्या कहते हैं? एंटी लोगार्थम कहते हैं। एंटी लोगार्थम। अब यहाँ पर जो खासा है वो खासा क्या है? 1। और इसका मैंटीसा क्या हो जाएगा? 0.192। अब हमने क्या करना है कि मैंटीसा की वैल्यू जो है एंटी लोगार्थम में इसकी वैल्यू देखनी है। कैसे देखेंगे कि इशारिया 919 रोज़ में जाना है और काला नंबर 2 में जाना है। आइए हम आपको टेबल की मदद से समझाएंगे। हमने क्या करना है, मैंटीसा की वैल्यू है इशारिया 0.19 रोज़ में जाना है। ये हमारे पास 19 रोज़ है। और कॉलम नंबर 2 ये हमारे पास कॉलम नंबर 2 है और इसकी वैल्यू है 1556। इसकी वैल्यू क्या आ गई है? 1556, ये इसकी वैल्यू आ गई है। आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है कि हम डिफरेंस वाले खाने में जाएं। अब हमने क्या करना है, हवाले का निशान जो है पहले 2 डिजिट के दरमियान लगाएंगे, यानी रेफरेंस पोजीशन पहले 2 डिजिट के दरमियान आएगी। ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट बन गया है, रेफरेंस पोजीशन बन गई है। अब हमने इसका खासा देखना है। इसका खासा क्या है? 1 है। तो खासा पॉजिटिव है, तो हम इशारिया जो है वो रेफरेंस पोजीशन से दाएं जानिब 1 डिजिट हम मूव करेंगे। कितने डिजिट मूव करेंगे? 1 डिजिट। दोबारा फिर समझें कि खासा क्या है? 1 है। ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन है या हवाले का निशान है। खासा पॉजिटिव हो तो हम रेफरेंस पॉइंट से जितना खासा होगा उतने डिजिट मूव करेंगे। खासा 1 है, लिहाजा रेफरेंस पोजीशन से हम 1 डिजिट के बाद इशारिया लगाएंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, लॉग एक्स इज़ इक्वल टू -3.434। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू जो है, यानी खासा जो है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, मैंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए इसमें 4 ऐड करेंगे और 4 जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 हमने क्या करना है? ऐड करना है और 4 क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। लॉग एक्स इज़ इक्वल टू 4 - 4 - 3.434।
अब हमने क्या किया है, इसमें से 4 में से -3.434 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमारे पास आंसर आ गया है 0.5660। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4 और ऊपर माइनस 0.566, ये ज़ीरो। हमने क्या करना है, इसका लॉग है दूसरी साइड पर चले जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। तो इसका एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग, और ये 4 ऊपर माइनस 0.5660, ये हमारे पास आ गए। एंटी लोगार्थम क्या होता है, वो अदद जिसका लोगार्थम मालूम हो। अब हमने अदद मालूम करना है जिसका हमें लोगार्थम दिया गया है, और लोगार्थम में खासा मौजूद होता है। इसका जो डेसिमल इंटीग्रल पार्ट है वो खासा है। इसका खासा कितना है, खासा 4, और इसका मैंटीसा देखते हैं। मैंटीसा क्या हो जाएगा, इशारिया के बाद वाली रकम, ये इसका मैंटीसा हो गया है। मैंटीसा कितना है, 0.566 और 0। अब हमने इसकी वैल्यू जो है, मैंटीसा की वैल्यू जो है एंटी लोगार्थम टेबल में देखनी है। तो हम कैसे देखेंगे, इशारिया 56 5 6 को कॉलम नंबर 6 में देखेंगे। आइए हम टेबल की मदद से देखते हैं। आपने इस स्टेप को बड़े गौर से समझना है, और न अगर आपको समझ ना आए, आपने वीडियो जो है एंड तक लाजमी देखनी है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। क्या करना है कि इशारिया 56 को, यानी इशारिया 56 को हमने कॉलम नंबर 6 में देखना है। आइए हम लॉगार्थम टेबल की मदद से देखते हैं। तो इशारिया 56 को कॉलम नंबर 6 में देखना है। ये कॉलम नंबर 6 हो गया है। ये इशारिया 5 6 रोज़ है, और कॉलम नंबर 6 है, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 3681। क्या वैल्यू है, 3681। तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 3681। आगे फ़र्क ज़ीरो है, ज़ीरो वाला कॉलम यहाँ पर मौजूद नहीं है मेन डिफरेंस में, तो लिहाजा इसका जो है वो डिफरेंस नहीं है, मौजूद नहीं है। इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 3681। अब रेफरेंस पॉइंट जो है वो हमने पहले 2 डिजिट के दरमियान लेना है। अब हम इसका खासा देखते हैं। इसका खासा क्या है, -4 है। इसका खासा कितना है, -4। अब हमने क्या करना है, रेफरेंस पॉइंट से, कहाँ से, रेफरेंस पोजीशन से, हवाले के निशान से बाएं साइड पर कितने डिजिट मूव करने हैं, 4 डिजिट मूव करने हैं। कितने डिजिट मूव करने हैं, 4 डिजिट मूव करने हैं। अगर कोई डिजिट ना हो तो आपने 0 डालनी है। तो अब हम इशारिया के कौन सी जानिब चलेंगे, इशारिया रेफरेंस पोजीशन से बाएं साइड पर कितने डिजिट मूव करना है, 4 डिजिट। तो हम लिखेंगे, एक पहला डिजिट मूव किया है 3, कोई डिजिट नहीं, 0, फिर 0, फिर 0। अब कितने डिजिट मूव करने थे हमने, 4, 1 2 3, और ये 4, और इशारिया हमने यहाँ पर लगा देना है। आगे क्या है, ये 6 और ये 81, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। log x इज़ इक्वल टू -1.5726 है। तो अब देखें यहाँ पर भी मैंटीसा की वैल्यू जो है, अगर हम निकालें, अलग-अलग करें, तो मैंटीसा की जो वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है। तो इसको हमने ख़त्म करने के लिए, मैंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -2 +2, -2 और 2 ऐड भी करेंगे, -2 सब्ट्रैक्ट भी किया है, और +2 ऐड भी किया है इसमें, यानी -2 ऐड जमा भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। अब हमने क्या करना है, 2 में से
572 को हमने 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या किया है, -2 में से +2 में से इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है, हमारे पास आंसर आ गया है 0.4274। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 और ये ऊपर माइनस इशारिया 427 और ये 4। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। तो किसी अदद के लोगारिथम का सही अददी हिस्सा ये पहले वाला हिस्सा खासा और ये वाला हिस्सा मैंटिसा होगा। तो हम x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंटी लॉग इंटू 2.4274। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। जब हम किसी अदद का एंटीलॉग मालूम करते हैं तो हमें उस अदद का लोगारिथम वैल्यू दी गई होती है। तो लोगारिथम वैल्यू में खासा भी मौजूद होता है, मैंटिसा भी मौजूद होता है। तो मैंटिसा खासा क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल पार्ट। इसका इंटीग्रल पार्ट खासा कितना है, खासा है -2 और इसका मैंटिसा कितना हो जाएगा, ये हमारे पास मैंटिसा हो गया है। मैंटिसा है 0.4274, ये इसका मैंटिसा हो गया है। अब हमने क्या करना है, एंटी लोगारिथम टेबल में मैंटिसा की वैल्यू देखनी है। जब हम एंटी लॉग मालूम करते हैं तो मैंटिसा की वैल्यू जो है हमने एंटी लोगारिथम टेबल में देखनी है। तो आइए हम लोगारिथम टेबल में मैंटिसा की वैल्यू देखते हैं कि मैंटिसा की वैल्यू क्या है। अब हमने क्या करना है, इशारिया 42 को इशारिया 42 रोज़ में जाना है, इशारिया 42 रोज़ में जाना है और कॉलम नंबर 7 में जाना है और फ़र्क 4 के खाने में देखना है। कॉलम नंबर 4 में फ़र्क वाले खाने में हमने जाना है। दोबारा फिर देखें, 0.42 रोज़ में जाना है, कॉलम नंबर 7 में हमने इसकी वैल्यू देखनी है और फ़र्क देखना है 4 के खाने में। तो आइए हम आपको लोगारिथम टेबल की मदद से दिखाते हैं। ये हमारे पास इशारिया 42 रोज़ है और ये कॉलम है 7 कॉलम है और इसकी वैल्यू जो है वो 2673। इसकी वैल्यू क्या आई है, 2673। तो हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 2673। अब हमने क्या करना है, फ़र्क कौन से खाने में देखना है, 4 के खाने में। लें जी, फ़र्क लाइन हमने वही जानी है। हमने इसका फ़र्क देखा है कॉलम नंबर 4 में। ये हमारे पास कॉलम डिफरेंस वाले खाने में ये कॉलम नंबर 4 है और इसमें फ़र्क कितना है, 2 हम इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास रकम बनेगी 2675। ये हमारे पास मैंटिसा की वैल्यू हमने एंटी लोगारिथम टेबल में देख ली है। इसकी वैल्यू जो आई है हमारे पास 2675। हमने रेफरेंस पोजीशन जो है पहले 2 डिजिट के दरमियान लगानी है। ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन आ गई है। अब हम इसका मैंटिसा देखते हैं। इसका मैंटिसा है -2। अब हमने रेफरेंस पोजीशन से बाएं साइड पर 2 डिजिट मूव करने हैं, ख़ासा क्योंकि -2 है, इस वजह से हमने जो है वो बाएं साइड पर 2 डिजिट मूव करने हैं। तो पहला डिजिट 2 और दूसरा 0 और यहाँ पर इशारिया के तो फिर 675, ये इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। दोबारा फिर समझ लें, ख़ासा -2 है। अगर ख़ासा -2 हो, हमने रेफरेंस पोजीशन से बाएं साइड पर 2 डिजिट मूव करेंगे। हमने दो डिजिट मूव किए हैं, 1 2
और दूसरा हमने ज़ीरो लगाई है। ज़ीरो फ़ौरन हमने उसके बाद हमने क्या लगाना है, इशारिया लगाना है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x लॉग दूसरी साइड पर चले जाएगा, एंटी और ये लॉग 4.3561। अब एंटी लॉग में ये किसी अदद का लोगार्थम की वैल्यू है। किसी अदद के लोगार्थम की वैल्यू में खासा भी मौजूद होता है और मैंटीसा भी मौजूद होता है। ये किसी अदद का लोगार्थम, किसी अदद के लोगार्थम की वैल्यू है। तो इसमें खासा हमारे पास है। खासा यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। खासा 4 है और इसका मैंटीसा क्या हो गया है, मैंटीसा हो गया जी 0.3561। ये इसका खासा हो गया है। अब हम मैंटीसा की वैल्यू जो है एंटी लोगार्थम टेबल में देखते हैं। करना है, एंटी लोगार्थम टेबल में इशारिया 35 रोज़ में जाना है और कॉलम 6 में जाना है और 1 का मतलब होता है फ़र्क वाले खाने में देखेंगे, डिफरेंस वाले खाने में हम देख लेंगे। आइए हम टेबल की मदद से देखते हैं। अब हमने क्या करना है, इशारिया 35 को कॉलम नंबर 6 में देखना है और फ़र्क ए के खाने में देखें। आइए हम टेबल की मदद से इसको आपको समझाते हैं। अब देखें, इशारिया 35 ये हमारे पास रोज़ है और कॉलम नंबर ये 6 है। कॉलम नंबर देखें, ये कॉलम नंबर 6 है। इसकी वैल्यू जो है वो 2270 है। इसकी वैल्यू क्या है, 2270 है। और फ़र्क हमने 1 के खाने में देखना है और कॉलम नंबर 1 में फ़र्क कितना है, 1 है। इसमें हम ऐड कर देंगे। तो 2270 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, 2270 प्लस 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 2271। 2271 हमारे पास वैल्यू आ गई है 2271। तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू एंटी लोगार्थम में हमने इसकी वैल्यू देखी है मैंटीसा की, तो 2271 आ गया है। अब हमने इस पहले 2 डिजिट के दरमियान ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन है। अब हम इसका खासा देखेंगे, इसका खासा 4 है। अब हमने क्या करना है, रेफरेंस पोजीशन से दाएं साइड पर 4 डिजिट मूव करने के बाद इशारिया लगाएंगे। दोबारा फिर समझें, ये हमने पहले 2 डिजिट के दरमियान रेफरेंस पोजीशन लगाई है। तो रेफरेंस पोजीशन फिर हमने खासा देखा है, खासा 4 है। तो खासा 4 होने की वजह से हम रेफरेंस पोजीशन से दाएं साइड पर 4 डिजिट मूव करने के बाद इशारिया लगाएंगे। तो इसका इशारिया कितने डिजिट मूव करेंगे, पहला 2, 7, ये 1 और आखिर में कोई ज़ीरो नहीं, कोई डिजिट नहीं है, लिहाजा ज़ीरो और यहाँ पर इशारिया, एंड में इशारिया आ जाएगा। हमारे पास इसका आंसर आ गया है 22710। हमने वो अदद मालूम कर लिया है जिसका लोगार्थम हमें पता था। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है। log x इज़ इक्वल टू -2.0184 है। तो इसका मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है। लिहाजा मैंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसमें 3 ऐड भी करेंगे और 3 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। हमने इसमें -3 + 3 और -2.0184 और ये जमा के 3 में से हमने इसको निकाल दिया है। हमारे पास बन गया है 0.9816। यहाँ पर ऐड कर लिया है, ये हमारे पास रकम बन गई है। तो इसका अब हमने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग, और एंटी लॉग क्या होता है,
वो अदद जिसका लोगार्थम मालूम हो, तो हमने अदद मालूम करना है जिसकी लोगार्थमिक वैल्यू हमें पता है, और उसकी लोगार्थमिक वैल्यू क्या है, -3 पॉइंट यानी खासा -3 और 0.9816 है। ये हमारे पास एंटी लॉग ले लिया हमने, और एंटी लॉग में लॉगरिथमिक वैल्यू मौजूद होती है, तो इसका खासा कितना हो गया, -3। और इसका अब मैंटीसा हम देखते हैं। मैंटीसा क्या होता है, इसका डेसिमल पार्ट क्या है, 0.9816। अब हम मैंटीसा की वैल्यू जो है एंटी लोगारिथम टेबल में देखते हैं। अब हमने क्या करना है, इशारिया 98 रोज़, ये हमारे पास इशारिया 98 रोज़ है, और इसकी वैल्यू हमने देखनी है कॉलम नंबर 1 में। ये कॉलम नंबर 1 में इसकी वैल्यू क्या है, 9572। इसकी वैल्यू क्या है, 9572 प्लस। अब हमने इसका डिफरेंस जो है वो कॉलम नंबर 6 में देखना है। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये पांचवा कॉलम, ये छठवां कॉलम, और ये छठा कॉलम। छठे कॉलम में कितने नंबर हैं, 13। इसको हम इसमें ऐड करेंगे और हमारे पास जो इसका जवाब आ जाएगा, 3 और 2 5, 1 और 7 8, ये 95, 5 आ गए हैं, और ये 9, 95 85। इसकी वैल्यू आ गई है 95 85, तो हमारे पास x बराबर हो जाएगा 95, ये 85। अब हमने रेफरेंस पोजीशन पहले 2 डिजिट के दरमियान लिखनी है, तो अब हमने इसका खासा देखना है। इसका खासा क्या है, -3। अब हम क्या करेंगे, रेफरेंस पोजीशन से बाएं साइड पर 3 डिजिट मूव करने हैं। कितने डिजिट मूव करने हैं, रेफरेंस पोजीशन से बाएं साइड पर 3 डिजिट मूव करने हैं। ले जी, पहला डिजिट 9, दूसरा 0, तीसरा फिर 0, और उसके बाद इशारिया, और यहाँ बाकी हम रकम लिखेंगे 5 8, और ये 5, और यहाँ पर 0, और ये x। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।